31 वर्षीय सुशील सांवले रंग का स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट युवक था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी मां के अलावा एक बहन रेखा थी जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अधिकतर अपनी बेटी के साथ सुशील और मां के साथ ही रहती थी। परिवार का इकलौता बेटा होने के कारण सुशील के परिवार को उससे काफी प्यार था। यह मध्यवर्गीय परिवार काफी खुशहाल था। सुशील महत्वाकांक्षी युवक था। इसके साथ वह दिलफेक और रंगीन मिजाज भी था। वह एक बार जिस किसी के संपर्क में आता था उसे अपना मित्र बना लेता था। हर कोई उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाता था। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने अपने कैरियर की शुरुआत बीपीओ से शुरू की थी, जहां उसके साथ कई युवक युवतियां काम करते थे। इन्हीं युवतियों में एक सलोमी भी थी जो ईसाई परिवार से थी। 28 वर्षीय सलोमी जितनी स्वस्थ और सुंदर थी उतनी ही चंचल भी थी। वह किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं करती थी। उसके दिल में सभी के प्रति आदर सम्मान था। उसके मधुर व्यवहार के कारण संपर्क में आने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। ऑफिस में सलोमी सुशील की बगल वाली सीट पर बैठती थी। काम के संबंध में दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और अच्छी दोस्ती हो गई। खाली समय में दोनों एक साथ कॉफी हाउस, मूवी, मॉलों में शॉपिंग कर मौज मस्ती किया करते थे। ये सिलसिला शायद चलता ही रहता, लेकिन दोनों को अलग होना पड़ा। सुशील को एक बैंक का अच्छा ऑफर मिल गया, जहां उसे वेतन के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही थी। 2018 में सुशील की नियुक्ति आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर हो गई। सुशील ने बीपीओ की नौकरी छोड़कर बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली। दूसरी तरफ सलोमी का झुकाव बीपीओ के ऑनर चार्ल्स नाडर की तरफ हो गया। 35 वर्षीय चार्ल्स नाडर अफ्रीकी नागरिक था। उसका पूरा परिवार अफ्रीका में रहता था। उसके पिता अफ्रीका के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे। उसकी शिक्षा दीक्षा भी अफ्रीका में ही हुई थी। अस्थमा का मरीज होने के कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। कुछ साल पहले जब वो भारत आया तो उसे यहाँ के पर्यावरण से काफी राहत मिली, इसलिए वो भारत का ही होकर रह गया। उसने बीपीओ खोल लिया, जहां सलोमी और सुशील जैसे और कई युवक युवतियां काम करते थे। सलोमी का झुकाव अपनी तरफ देखकर चार्ल्स नाडर ने भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा लिया और दोनों लव मैरिज कर किराए पर रहने लगे। सुशील और सलोमी के रास्ते अलग तो हो गए थे, मगर उनके दिलों की धड़कन अलग नहीं हुई थी। दोनों फोन पर तो अक्सर हंसी मजाक करते ही थे। मौका मिलने पर सुशील सलोमी के घर भी आने जाने लगा। दोनों नाडर के साथ पार्टी वगैरह करके जमकर शराब का मजा लेते थे। ऐसी ही एक पार्टी उन्होंने उस रात भी की थी, मगर उस रात पार्टी का नशा सुशील पर कुछ इस तरह चढ़ा कि वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। शराब के नशे में वह अपनी मर्यादा लांघ गया। उसने अपनी और सलोमी की दोस्ती को जो मोड़ दिया वह बेहद आपत्तिजनक था। उसके पति के लिए तो और भी शर्मनाक। सलोमी के पति चार्ल्स नाडर को बर्दाश्त नहीं हुआ और किचन से चाकू लाकर उसने एक झटके में सुशील का गला काट दिया। कमरे में सुशील की चीख गूंज उठी। उधर सुशील सुबह अपनी माँ और बहन से यह कहकर घर से निकला था कि वह अपने बैंक के कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा है, शाम तक घर लौट आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। न वह घर आया और न ही उसका फोन आया। काफी कोशिश के बाद भी उससे फोन पर संपर्क नहीं हुआ तो उसकी माँ और बहन को उसकी चिंता हुई। रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन दिन उनके लिए पहाड़ जैसा हो गया था। अगले सुबह सुशील के नाते रिश्तेदार और जान पहचान वालों ने पुलिस से मदद लेने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सुशील की माँ और बहन पुलिस थाने की शरण में गई। रात 11 बजे उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात कर उन्हें सुशील के बारे में सारी बातें बताकर मदद की विनती की और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी ने उनसे सुशील का हुलिया और फोटो लिया और जांच का आश्वासन देकर घर भेज दिया। शिकायत दर्ज होने के 12 घंटे बाद ही सुशील के परिवार वालों को जो खबर मिली थी उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सुशील की हत्या करने के बाद जब नाडर दंपत्ति को होश आया तो उन्हें कानून और सजा का भय सताने लगा। इससे बचने के लिए क्या करें उनकी समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उसके शव को किसी गुप्त जगह पर डंप करने में ही भलाई है। इसके लिए उन्होंने सुशील का मोबाइल और उसके बैंक एटीएम का सहारा लिया। उसका मोबाइल फिंगरप्रिंट से खुलता था और उसमें एटीएम पिन था। यह बात वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उसका मोबाइल लेकर उसके अंगूठे से मोबाइल का लॉक खोला और उसके एटीएम का पिन लेकर कार्ड से 80,000 रुपए निकाले, जिसमें से उन्होंने 100 के टुकड़े करने के लिए एक कटर मशीन, 2 बड़े सूटकेस खरीदे। उन्होंने 100 के 12 टुकड़े कर दोनों सूटकेसों में भरे। 100 का दाहिना हाथ सूटकेस में नहीं आया तो उसे अलग से एक थैली में पैक कर लिया। इसके बाद दोनों ने रात सूटकेस ले जाकर नेरल रेलवे स्टेशन के पास गहरे नाले में डाल दिए और घर आ गए। अब पति पत्नी उसकी तरफ से निश्चिंत हो गए। उनका मानना था कि उस नाले से दोनों सूटकेस बहकर खाड़ी में चले जाएंगे, जहां सुशील का अस्तित्व मिट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों सूटकेस पुलिस के हाथ लग गए और सारा मामला खुल गया। नाडर दंपत्ति पुलिस के शिकंजे में आ गया। नाडर के घर की तलाशी में कटर मशीन के साथ 80,000 रुपए में 28,000 रुपए भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिए। थाने में लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए हत्या का सच उगल दिया।
पुलिस टीम ने चार्ल्स नाडर और सलोमी नाडर से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उनके विरुद्ध सुशील की हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें रायगढ़ जिला भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।